बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा मसरूफ़ दिन था, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम केस था, स्पेशली जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से था। उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच ने आज हियरिंग की और उस बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने की। और उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि क्या आज अपडेट्स हुई हैं। दोस्तों, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन जो ट्रायल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी लार्जर बेंच था, उसने रस्मी कार्रवाई की। इसके अलावा 85 बेगुनाह कैदी जो थे फ़ौजी अदालतों में बुनियादी हकूक़ से महरूम थे, ये आज सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ किया गया। इसके अलावा जी, ये कहा गया कि फ़ौजी अदालतों में ड्रैकोनियन लॉ से भी बदतर हालात हैं। और इसके अलावा सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में मुहब्बे वतन होना गुनाह बन चुका है। और आज जब इस केस की हियरिंग हुई तो वहाँ पे जो सलमान अकरम राजा थे, जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के ख़िलाफ़ अपील की तरफ से थे, तो उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत में लोगों के साथ बड़ा नारवा सलूक रखा जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जिन लोगों को मुलाकात करवाई गई है वो रोते हुए बाहर आए हैं। वहाँ पे ये देखा गया कि जब फैमिलीज़ मिलने गई हैं अपने प्यारों से फ़ौजी अदालतों में, तो उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा चढ़ाया हुआ था, उनके हाथ पीछे बांधे हुए थे, और इन हालात में वो मुलाकात करवाई गई है। सलमान अकरम राजा ने वहाँ पे अदालत को बताया कि जो मुल्ज़मान थे उनके हाथ जो है वो पीछे बंधे हुए थे, मुंह के ऊपर काला कपड़ा था, पाँव में बेड़ियाँ थी। इन हालात में उनके साथ उनके प्यारों की मुलाकात करवाई गई है। जब वो लोग बाहर आए तो वो रोते हुए आए। वो ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो फ़ौजी अदालतों में 85 कैदी हैं, पीटीआई के सियासी वर्कर हैं, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा गया है। वो एक छोटे से कमरे में कैद हैं। उन्हें 15 दिन बाद कमरे से 10-15 मिनट के लिए बाहर आने की इजाज़त होती है। तो उसमें अदालत ने ये कहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाती और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। तो उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो फैमिलीज़ वहाँ पे मिली हैं अपने प्यारों से, उन्होंने बाहर आके ये सारी चीज़ें बताई हैं। उधर जी हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने भी अदालत का शुक्रिया अदालत ने कहा जी कि आपके बेटे से तो मुलाकात का हमने ऑर्डर कर दिया था। उस पर हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी कि आपके ऑर्डर के ऊपर तो मुलाकात नहीं हुई थी, पर मैं अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिशों से मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई है। और फिर उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा मशहूर कोट भी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी 2 ऐवानों में होती है, एक जंग के मैदान में और दूसरी इंसाफ के ऐवानों में होती है। ये वहाँ पे कोड भी उन्होंने वहाँ पे पढ़ा। और फिर वहाँ पे एक जो बलूचिस्तान की शोधा फाउंडेशन है, वो भी अदालत में पेश हुई और उन्होंने इस केस में फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दी कि वो ये चाह रहे थे कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो। उसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये कहा कि लाहौर के जिन्ना हाउस के बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो जिन्ना हाउस था ज़ियारत में, जो जिन्ना रेजिडेंसी थी, उसको वहाँ पे जलाया गया था। उस वक्त आपकी ये बलूचिस्तान शुहदा फाउंडेशन कहाँ पे थी? उस वक्त तो आपने फ़रीक बनने की कोई दरख्वास्त नहीं दी। कहने का मतलब ये था, ये प्रॉक्सीज़ इस तरह की जो है वो अदालत में भेज दी जाती हैं, जो मुकदमे में फ़रीक बनने की कोशिश करती हैं जी कि हम फ़ौजी अदालतों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बेंच में जी कौन-कौन लोग शामिल थे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अरफान सआदत और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल थे। और सलमान अकबर राजा जी पीटीआई की तरफ से वहाँ पे वकील पेश हुए थे, और उन्होंने ये बताया था कि पिछले 5 हफ्तों से लोगों को उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। और फिर जो फैमिलीज़ वहाँ पे मिल के आई हैं, उन्होंने जो हालात बयान किए, वो वहाँ पे उन्होंने अदालत को बताए। इस केस की थोड़ी-सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ
इससे पहले 5 रुकनी बेंच ने जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल का मामला था, 23 अक्टूबर को उस मामले को ख़त्म कर दिया था, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन बाद में फिर 13 दिसंबर को 5 रुकनी बेंच ने इस जो फैसला था 23 अक्टूबर वाला, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल था उसको बहाल कर दिया था। ये तकरीबन 120-30 दिन का वक्फा बनता है। इस दौरान जो है चाहिए तो ये था कि जो 85 कैदी थे या 103 कैदी थे उनको रिहा कर दिया जाता, लेकिन फ़ौजी अदालतों ने वो फैसला जो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया था 23 अक्टूबर वाला, उस फैसले को नहीं माना, बल्कि उन लोगों को वहाँ पे फ़ौजी अदालतों में डिटेन रखा, फ़ौज की कस्टडी में रखा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना है कि फ़ौज के आगे कोई सिविल अदालत, कोई अदारा नहीं बोल सकता, सिर्फ वहाँ पे फ़ौज की हुक्मरानी होगी। फ़ौज पाकिस्तान के आइन से बालादस्त है और फ़ौज एक पाकिस्तान के अंदर अलग से रियासत है, जो सिविलियन रियासत है, जो सिविलियन अदालतें हैं, उनके आगे कोई वक़्त नहीं है। ये इससे ये मैसेज मिलता है। और जितनी भी समाअत आपने देखी है दोस्तों, इस दौरान हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने आईने पाकिस्तान की किताब अदालत में लहराई और कहा कि मुझे ये बताएं कि मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड के ऊपर है, क्या ये आईने पाकिस्तान में कहीं लिखा हुआ है, क्या कोई कानून है? तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ड्रकोनियन लाज जो हैं वो भी जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं ड्रकोनियन लाज से भी बदतर हैं। और कहाँ पे लिखा है कि किसी मुलज़म को आप 11 माह जिस्मानी रिमांड के ऊपर रख सकते हैं, वेयर एज जो नैब के केसेस थे वहाँ मैक्सिमम आप 3 माह 90 दिन तक जिस्मानी रिमांड के ऊपर रख सकते हैं। अब 11 माह से जब कोई बंदा जिस्मानी रिमांड के ऊपर हो तो आप उसकी ज़मानत के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, उनका कहने का मतलब ये था। इस दौरान जी हामिद खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से इस मुकदमे में फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके ऊपर अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि आपको हम इस मुकदमे में फ़रीक बनने की इजाज़त देते हैं। और फिर जी उधर सुप्रीम सिविलियन का खुसूसी अदालतों में जो ट्रायल था उसमें 20 अफराद के जो मुकदमात में जो फैसले किए गए थे, कहा गया कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए। दोस्तों, इस सारी समाअत से सिर्फ ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट बेबस है। ये जो 7 रुकनी बेंच था, पहले ये 6 रुकनी था जिसने ये फैसला 23 अक्टूबर वाला मुअत्तल किया था और बाद में ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में दोबारा 7 रुकनी बेंच बना दिया गया, इसमें जज की इजाफा कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी और अदालत ने उधर फ़ौजी अदालतों को मशरूत इजाज़त दे दी है जी कि जिन लोगों का ट्रायल हो चुका है उनके फ़ैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त भी मंदोखेल साहब ने, अमीनुद्दीन साहब ने दे दी हुई है। तो यहाँ पे अदालत भी जो है वो फ़ौजी अदालतों से रिक्वेस्ट के मूड में बात करती है, उनसे दरख्वास्त करती है। ऐसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान से ऊपर भी कोई रियासत है जो पाकिस्तान के आइन से बालातर है, जिसके फ़ैसले पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जो है उनसे दरख्वास्त के लहजे में बात करती है। तो इससे तो बेहतर है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, इससे आइन से निकाल दें, पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों का निज़ाम इम्प्लीमेंट कर दें, जितनी भी अदालतें हैं सबको बंद कर दें। हर जगह हर अदालत में हर अदालत का जो जज है वो किसी कर्नल को, किसी ब्रिगेडियर को, किसी मेजर को सेशन जज लगा दें। ये बेहतर है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ ये मजाक ना करें। अगर आप लोग फ़ैसले कर नहीं सकते, अगर आप फ़ैसले करते हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर आपको अदालतों में बैठने का कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को की बेतुकीरी करने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आप नहीं, पहली बात है कि आपने जो गलत फैसला दिया था 23 अक्टूबर का मुअत्तल किया था फैसला, उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्रोमाइज़ नज़र आती है, वो फ़ौजी अदालतों के साथ खड़ी नज़र आती है। वेयर एज किसी भी मुल्क में जो आला अदलिया होती है वो लोगों के जो बुनियादी हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है, लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। अदालत खुद जो है लोगों के जो बुनियादी हकूक़ है उनको पामाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद लोगों के बुनियादी हकूक़ को पामाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी तड़ नहीं है कि वो फ़ौजी अदालतों से रजू कर सके या उन्हें कोई आर्डर दे सके, कोई हुक्म दे सके, बल्कि उनसे वो मिन्नत समाजत करते हैं
यार जनरल साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब हमारी बात मान लें, इनकी मुलाकात करवा दें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये आप क्यों पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं? ज़ाहिर है जब केसेस होते हैं, वकील भारी फीसें लेते हैं, सरकारी वकील फीसें लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान की कौम का पैसा ज़ाया ना करें। यहाँ पे अटारनी जनरल साहब आते हैं, वो अलग से तनख्वाह लेते हैं, सरकारी वकला आते हैं, वो अलग से पैसे बनाते हैं, और फिर जो गरीब फैमिलीज़ हैं बेचारी, उन्होंने जो वकील किए वो भारी फीसें लेते हैं। तो कौम का पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप सीधा ये कहें कि हमारे बस का ये काम नहीं है, आप ये अदालतें डिक्टेटर्स के हवाले कर दें, वो अपने जो है ना वो फौजी, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर्स को अदालतों में लगा दें, वो फैसले करें। सिंपल सी बात है। ये क्यों आप जो है पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? अगर आपसे फैसले नहीं होते, अगर आपसे कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में बैठने का और भारी भरकम तनख्वाहें लेने का कोई हक नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान पाइंदाबाद।